अभी हमने 2 सत्र सुने। ये पॉजिटिव चेंज कोर्स जो है, वैसे उसकी स्थापना 1998 में हमारे भ्राता जगदीश भाई जी ने, उसका नामकरण पहले हुआ और बाद में ये कोर्स बना है। तो आज सवेरे से ही जगदीश भाई जी की याद आ रही थी। शायद हमारे अरुण भाई, रतन भाई, अंशुया दीदी अच्छी तरह से जानते हैं कि मीटिंग में भाई जी ने कहा था कि यूथ के लिए ऐसा कुछ काम करो जो उनके अंदर बदलाव आए, और उन्होंने ही नाम दिया था पॉजिटिव चेंज कोर्स। और फिर आदरणीय दीदी जी, कृति बहन और हमारे यूथ विंग के जो भी कमेटी मेंबर थे, उन्होंने बैठ कर के ये पूरा कोर्स तैयार किया हुआ है। और सच में, क्योंकि हम बहुत सालों से ये कोर्स कराते आए हैं, तो पहले हमने यूथ को ही कराना शुरू किया था, लेकिन जैसे जैसे यूथ को कराते गए, यूथ के अंदर परिवर्तन आता गया, क्योंकि ये कोर्स ही ऐसा है जो सुनते सुनते हर कोई परिवर्तन होता जा रहा है। तो जो परिवर्तन उन्होंने पाया, तो हर एक लोग आकर के बोलते थे कि ये तो सिर्फ यूथ के लिए नहीं, सबके लिए चाहिए। तो फिर हम तो वहाँ पर सबको ही कराते हैं, नॉट स्पेशली फॉर यूथ, लेकिन परिवर्तन की आवश्यकता हर कोई को है। आज बाबा भी रोज हम बच्चों को परिवर्तन के लिए कह रहे हैं, और इसकी रिजल्ट बहुत अच्छी है। ये कोर्स अपने आप में इतना सुंदर बना है, अगर कोई ध्यान से सुने, करे, तो सचमुच खुद में काफ़ी बदलाव आ सकता है। पहले 2 सत्रों में हमने परिवर्तन, अलग अलग सिचुएशन में कैसे हमें अपने आप को बदलना है, और दूसरे सत्र में हमने पूरी परिवर्तन की विधि को भी सीख लिया कि कैसे हमें अपने अंदर बदलाव लाना है, किस विधि से हमें अपने अंदर परिवर्तन करना है। अभी का जो हमारा सत्र है वो है हमारे संबंधों के अंदर हमें कैसे सकारात्मक रहना है। और हम बाबा के बच्चों को तो हमारे सारे ही संबंध एकदम परफेक्ट और ठीक रखने ही चाहिए। जब तक हमारे संबंध ठीक नहीं होते, हम किसी को कह नहीं सकते कि वे संबंधों में सकारात्मकता लाओ। तो जैसे दीदी ने भी कहा, गीता बहन जी ने भी कहा कि ये सब हमारे लिए अभी कर रहे हैं, और ये सब करते कराते हमारे अंदर बहुत चेंज आता है और फायदा भी होता है। तो संबंध एक ऐसी चीज है, हम हर कोई एक संबंध से जुड़े हुए हैं। अगर हम चाहे कि हमें संबंधों में बीच में आना ही नहीं है, संबंध रखने ही नहीं है, शायद वो घर संसार छोड़ करके चले जाए, तो वहां पर भी गुरु और चेले के संबंध होते हैं। तो जन्म होते ही संबंधों की रचना है, और इस संबंधों से हम सब घिरे हुए हैं, और ये सारे संबंध हमारे ठीक होने चाहिए, हम चाहते भी हैं। लेकिन फिर भी आज के समय में, इस कलयुगी कालचक्र के अंदर, हमारे सारे ही संबंध ठीक है ये हम नहीं कह सकते हैं। कहीं कहीं हम ठीक बनाने का प्रयत्न करते भी हैं, लेकिन कभी संस्कारों वश या कोई हिसाब किताब वश हम उनको ठीक नहीं बना पाते हैं। लेकिन इस सत्र के पीछे एक ही भाव है कि संबंधों को हमें ही ठीक बनाना होगा। तो संबंध क्या है, संबंधों का इंपॉर्टेंस क्या है, संबंध क्यों जरूरी है, पहले हम उनको ये क्लियर करते हैं। फिर संबंध बचपन से ही है, जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, अनेक अनुभवों से हमारे संबंध बनते हैं। संबंध नाजुक भी है तो संबंध स्ट्रांग भी है। कभी कभी कोई छोटी सी बात मुख से निकल जाती है, हाँ ये जबान है, एक भी हड्डियां नहीं, लेकिन चाहे तो सामने वालों की हड्डियां तोड़ देती, इतनी ताकत हमारी जबान में है। तो जबान संबंधों को जोड़ने का भी काम करती है, सुई का भी काम करती है, तो संबंधों को तोड़ने का भी काम करती है, यानी कैंची का भी काम करती है। तो इसीलिए संबंधों के अंदर तालमेल रखने के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज से इस सत्र की हम शुरुआत करते हैं। सब पहले अपनी आंखें बंद करेंगे। सिर्फ 1 मिनट की एक्सरसाइज है। आप सबको अपने सामने एक व्यक्ति को लाना है जिसको देखते ही आपका मूड एकदम खुश हो जाता है, आप एकदम हैप्पी हो जाते हो।
आप अपने सारे ही दर्द भूल करके सकारात्मक हो जाते हो। वो चेहरा आपको बहुत ही शांति और सुकून देता है, खुशी देता है, कंफर्ट देता है। आंखें खोलेंगे। कौन आया? बाबा आया, ब्रह्मा बाबा आया, और दादी गुलजार जी आए, और बताते जाइए, जल्दी जल्दी बताएंगे थोड़ा। कौन आए? प्रकाशमणि दादी जी आए, और छोटे बच्चे आए। ये तो बाबा के बच्चे सामने बैठे इसलिए दादी प्रकाशमणि जी। लौकिक वाले बैठते हैं तो यहाँ माँ बोलते हैं, यहाँ पत्नी बोलते हैं, यहाँ भाई बोलते हैं, यहाँ टीचर बोलते हैं, वॉट एवर। माँ ज़्यादा आता है, बच्चे और माँ का ज़्यादा आता है। यस, राइट। ये बाहर वाले नहीं बोल सकते, ये तो हम बाबा के बच्चे और हमारा खुद पर ध्यान है, इसीलिए बहुत सही आंसर दिया। कौन आना चाहिए था? जब हम खुद को प्यार नहीं करते हैं तब तक हम दूसरों को प्यार दे ही नहीं सकते। जब हम खुद को क्षमा नहीं कर सकते हैं, हम दूसरों को क्षमा नहीं कर सकते। हम जो दूसरों स्वयं को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, हम दूसरों को भी रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हैं। तो सबसे मूल्यवान चीज़ है मेरे साथ संबंध कैसा है, और इसको बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करने की जरूरत है। अगर ये ठीक होगा ना, बाकी सारे ही संबंध हमारे ठीक हो जाएंगे। तो मेहनत कहाँ करनी है? वापिस हमने देखा 2 सेशन में ही स्व पर आया है, तीसरे सेशन में भी हम पहले खुद को इंपॉर्टेंस कहाँ दे रहे हैं? खुद पर। ये आपको इसलिए फोकस करवा रहे हैं कि खुद के साथ संबंध, खुद का परिवर्तन, खुद के चेंजेस की यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस देनी होती है। ये कोर्स पूरा ऐसा ही है, खुद को चेंज करने का। अगर हम बदल गए, हमारे लिए पूरा संसार श्रेष्ठ बन जाएगा। अगर हम खुश रहेंगे, हमारे लिए चारों तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ आना शुरू हो जाती है। तो फिर से स्वयं के साथ संबंध, इसमें हम काफ़ी एग्जाम्पल या स्टोरी दे सकते हैं। जैसे कि हम बता सकते कि लाइफ इज बुमरेंग। हम जैसा देते हैं, व्हाट यू गिव यू विल गेट। एक छोटा बच्चा था, माँ ने उसकी जिद पूरी नहीं कर रही थी माँ, तो बच्चे को गुस्सा आया और माँ को कहता है कि माँ आई हेट यू। और ऐसा करके घर छोड़ कर के घर के सामने एक थोड़ी सी टेकरी जैसा था, पहाड़ी जैसा था, वहाँ पर चढ़ गया। लेकिन उस पहाड़ी के पीछे एक ऊंडी खाई थी जो गहरी थी। उस खाई के सामने देख करके वो कहता है कि आई हेट यू। तो खाई से वो आवाज रिफ्लेक्ट हुई और आवाज आई आई हेट यू। तो बच्चा थोड़ा घबरा गया कि वहां कोई है जो कहता है मुझे कि आई हेट यू। तो बच्चे को पसंद नहीं आया, वो तुरंत माँ के पास गया। माँ को कहता है कि माँ वहां कोई है जो मुझे कहता है आई हेट यू। अब माँ तो समझ गई। माँ ने कहा कि जा बेटा वहां जाकर के फिर से बोल आई लव यू। बेटा वापिस वहां पर गया और वापिस वो खाई से आवाज आई आई लव यू। लाइफ इज बुमरैंग, वॉट यू गिव यू विल गेट। हम जो देते हैं वही हमें मिलता है। इसलिए स्वयं के साथ स्वयं की अंडरस्टैंडिंग, स्वयं की पॉजिटिविटी, स्वयं की खुशी, स्वयं के प्रति क्षमा भाव, स्वयं के प्रति रिस्पेक्ट, ये बहुत ही नीड है। स्वयं के साथ स्वयं की टॉक, स्वयं की केयरिंग, जब तक ये नहीं होगा हम दूसरों के साथ अपना संबंध ठीक नहीं बना पाएंगे। तो इसी बात को यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंस देकर के हम समझाएंगे कि स्वयं के साथ संबंध क्या है। फिर हम एक व्यक्ति बहुत सारे संबंधों से जुड़े हुए हैं। हमारे परिवार के साथ संबंध है, और परिवार में हमारे माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, बच्चे, बहुत सारा एक समुदाय है जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं। फिर होता है हमारा एक समाज के साथ संबंध, जो हमारी समाज रचना बनी हुई है। फिर होता है हमारा व्यावसायिक, जहाँ पर हम वर्क प्लेस पर जाकर के काम करते होते हैं। और ये कोर्स नॉट ओनली हम स्कूल में जाकर के या कॉलेजेस में जाकर के कराते हैं, हम कॉरपोरेट सेक्टर में भी जाते हैं तो कराते हैं।
हम ऐसे काफ़ी स्थानों पर जाते हैं जो वर्क प्लेस रहती है, जहाँ बड़े हैं, सीनियर है, उन्हों को भी ये कोर्स कराते हैं। तो हमने अनुभव किया है कि जब वर्क प्लेस पर जाते हैं और वर्क प्लेस पर जाकर के उन्हों को लेकर के बातें सारी सुनाते हैं, समझाते हैं, तो इसका भी इम्पैक्ट कुछ अलग से आता है। और ये सत्र ऐसा है कि हर कोई ये सारे ही संबंध से जुड़े हुए हैं। परिवार के साथ भी हर एक का संबंध होता है, समाज के साथ भी होता है, व्यवसाय में भी होता है, बहुत सारे और भी संबंध है। जैसे हमारा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, फिर हमारा संबंध प्रकृति के साथ भी है, क्योंकि प्रकृति से ही पढ़ रहे हैं। ये शरीर भी प्रकृति के 5 तत्वों का है, दुनिया भी प्रकृति के 5 तत्वों की है। तो हमारा नेचर के साथ कैसा संबंध और हमारा भगवान के साथ कैसा संबंध, तो इन सारी बातों को इस सेशन के अंदर हमें क्लियर करना होता है। परिवार के साथ हमारा संबंध, आज परिवार में क्या है आप सब सुनाएंगे। परिवार में आज क्या है, वहां से क्या आंसर आने का रिस्पॉन्स मिल सकता है हमें। जैसे वो लोग सुना रहे वैसे ही सुनाएंगे, नहीं कि बिक्के है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत है। और हाँ, घर में 5 व्यक्ति है, कुछ एक बात के लिए पांचों ही अलग अलग बातें करते हैं और तब घर के अंदर एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाती है। और जनरेशन गैप आज बहुत रखती है सबको। और डिसरिगार्ड। अब हमें क्या चाहिए परिवार के अंदर, जो है वो तो हम देख रहे, अनुभवी है, लेकिन हम चाहते क्या है कि हमारा परिवार कैसा हो, यूनाइटेड हो। हाँ, परिवार के अंदर एक यूनिटी हो, प्यार हो, एक दूसरे को समझने की भावनाएं हो, एक आपसी प्यार। एक समय था जब साथ में परिवार वाले रह करके घुल मिल करके रहते थे, प्यार से रहते थे। आज के समय में विभक्त कुटुंब प्रथा हो गई है, सब अलग अलग रहना चाहते हैं। और घर में 4 व्यक्ति होते तो हर एक एक कोने में बैठा हुआ और हर एक के हाथ में आज तो मोबाइल होते। एक दूसरे के साथ केयरिंग और शेयरिंग का टाइम नहीं है, लेकिन दूर बैठे अपने फ्रेंड्स के साथ या विदेशों में भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग एंड केयरिंग हो रही है। तो ये बहुत बड़ा फैमिली के अंदर डिस्प्यूट का कारण बन चुका है। तो कैसे उनको वापिस हमें लव यानी आपसी प्यार, फेथ रख करके, फेथ बहुत बड़ी चीज़ है संबंध के अंदर, इसका भी हम इम्पोर्टेंस सुनाएंगे। फिर कैसे हम उनको शेयरिंग एंड केयरिंग, स्पेयर टाइम, ये बहुत ज़रूरी है, फैमिली टाइम, ये इस बात का इम्पोर्टेंस हम ज़्यादा देंगे कि हम अपने घर में रात को बैठ करके एक फैमिली मीटिंग, पूरे दिन की दिनचर्या को लेकर के घर के साथ एकदम ओपन डिस्कशन करें, जिससे बहुत ही घर का वातावरण एकदम इजी और लाइट बनेगा और संबंधों में एकदम आत्मीयता और प्यार बढ़ेगा। तो रिलेशनशिप विथ फैमिली में ये पॉइंट्स की हम चर्चा कर सकते हैं। फिर रिलेशनशिप विथ एट वर्क प्लेस, हम जहाँ काम करते हैं, तो हम जहाँ काम करते हैं वहाँ पर भी हमारी कैसी रिलेशन होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, आप सब बताएंगे पहले। हाँ, हम लोग उनसे ही पॉइंट्स निकलवाएंगे क्योंकि वो लोग बोलेंगे इस टॉपिक पर। जैसे कहा ना कमल बहन, जैसा इंटरेक्शन हम शुरू करते हैं तो उनका इन्वॉल्वमेंट जैसे बढ़ता है, उनको सुनने की रुचि बढ़ती है। तो क्या चाहिए, कोऑपरेटिव चाहिए, राइट, और फेथ और रिस्पेक्ट चाहिए। बहुत सही बात कही। कार्य के अंदर सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी, एकदम काम परफेक्ट करे, समय पर दे, समयबद्धता, ये भी तो बहुत आवश्यक है। तो क्योंकि उनको इस बात पर ये समझा सकते हैं कि जैसे वर्क प्लेस पर आजकल लोग 8 घंटा, 10 घंटा या 12 घंटा काम करते। कोई लोग सवेरे 10 बजे जाते, रात को 10 बजे तक, 8 बजे जाते तो रात को 8 बजे तक या 6 बजे तक। तो उनको हमें ये समझना कि ये भी हमारा एक परिवार है। जैसे घर हमारा परिवार है, तो सिर्फ घर ही परिवार नहीं है, लेकिन ये भी एक परिवार है। क्योंकि ज़्यादा समय व्यक्ति कहाँ रहता है, घर में भी जाता है तो 6-8 घंटा तो नींद करते हैं। तो 10-12 घंटा आप लाइवली लोगों के साथ वर्क प्लेस पर हो। तो जैसे उस परिवार में हम एक दूसरों की भूलों को माफ़ कर देते हैं। कभी कभी कोई गलती करके आता है, घर का कोई बच्चा या बड़ा, तो कहते हैं ना घर के घर में ही रखना, बाहर नहीं जाने देना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप जहाँ काम कर रहे हो वो भी अपना परिवार है, तो इस परिवार की बात को परिवार में ही रखना। वर्क प्लेस पर कोई भूल करता है, कोई कुछ गलती कर देता है, किसी को कोई बड़ा धोखा दे देता है, तो उसका एक वातावरण जो बनता है, वातावरण स्ट्रेस क्रिएट करता है और उस काम करने की मज़ा नहीं रहती है।
तो इससे बचने के लिए इस बात का इम्पोर्टेंस देना हमें बहुत ज़रूरी है। तो और दूसरों की हम हमेशा उनको कहे कि बॉस इज़ ऑलवेज राइट, क्योंकि हमको लगता है कि कभी कभी काम उन्हों के साथ करना है और उनकी ही गलतियाँ बार बार देखना है। ये बात हम फैमिली में भी कह सकते हैं कि हम लोग ये एक्सरसाइज कराते हैं वहाँ पर कि घर में यानी होमवर्क देते हैं, ये हम सभी करेंगे। पॉजिटिव चेंज कोर्स के एक एक सेशन इतने सुंदर है, इसमें से कुछ न कुछ होमवर्क निकालना और उन लोगों के लिए होमवर्क देना कि कल हम इस होमवर्क की रिजल्ट के साथ मिलेंगे कि आपने ये प्रैक्टिकल, जैसे कि आज आप सबको माफ़ कर देना। फिर ये रिलेशन में हम दे सकते हैं कि अप्रिशिएट करना। और हमने देखा है कि घर में भी कई लोग अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, बल्कि ये बहुत ज़रूरी है कि घर में 4 व्यक्ति रहते हैं, एक दूसरों की गलतियां ही पूरा दिन निकालते रहते, तूने ऐसा किया, तू वैसा है, तुझे ऐसा करना चाहिए था। तो उनको हम बता सकते हैं कि आप अप्रिशिएट करो। गलती हो रही है लेकिन गलती को गलती बता करके उसको ज़्यादा कमज़ोर नहीं करो। अगर उसको शक्तिशाली बनाना है, गलतियां करने के लिए उसको गलतियों से बाहर लाना है, तो उसको शक्ति देनी पड़ेगी। और शक्ति देने का सही रास्ता है उसको अप्रिशिएट करो। और सही में उनके अंदर जो विशेषता है, बाबा ने एक मुरली में भी कहा है, बहुत सुंदर बात कही है। बाबा ने कहा है कि नेगेटिविटी यानी जो आत्मा, जैसे आज भी कहा है कि हंस देखने के लिए तो बगुलापन जल्दी दिखाई देता है, हंसपना कम दिखाई देता है, लेकिन बगुलेपन को कम देखने के लिए हंस को ज्यादा देखना पड़ेगा। यानी हंस वृत्ति बनानी पड़ेगी कि हर एक के अंदर मुझे विशेषता ही दिखाई दे। तो इसके लिए मुझे ही तो अभ्यास करना पड़ेगा। अब हमारे पास भी अभी अभ्यास कम है, तो बाहर वालों के पास ये अभ्यास है ही नहीं। बहुत कम लोग ऐसे पॉजिटिव होते हैं। तो उनको ये बात यहाँ पर समझानी है कि चाहे परिवार है या चाहे वर्क प्लेस है, आप बीच बीच में ये करो। रोज रात को बैठ करके एक दूसरे को अप्रिशिएट करो कि आपका ये काम मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने इस तरीके से लिखा तो मुझे, अरे कुछ नहीं, आपके पास कोई बैठा है उसका हैंड राइटिंग अच्छा है, बोल दो यार तेरे हर हैंड राइट। सच में कहते हैं दुनिया में कि खुशामद तो खुदा को भी प्रिय है। तो यहाँ तो इंसान है, हम यानी कोई रॉन्ग खुशामद नहीं करे, कोई रॉन्ग रूप से अप्रिशिएट नहीं करे, लेकिन सच में उसकी जो विशेषता है उसको 1-2 अप्रिशिएट विशेषताओं का करेंगे तो वो इंसान ऊपर उठेगा। और जब वो ऊपर उठता है तो हमारे रिलेशंस में वो स्ट्रांगनेस अपने आप आती है। तो ये बहुत सही और सच्चा तरीका है अपने संबंधों को, चाहे घर के संबंध हो चाहे वर्क प्लेस के संबंध हो, एप्रिशिएशन इज मस्ट। ये बहुत आवश्यक है आज के समय में, क्योंकि कोई आज अप्रिशिएट करने वाला है ही नहीं। एक दूसरे के टांगे ही खींचने वाले हैं, गिराने वाले ही ज्यादा है। तो ये काम हम सिखाएंगे तो, और होमवर्क के रूप में तो दूसरे दिन पूछो। अगर दूसरे दिन यानी हम लोग करते हैं, दूसरे दिन जब पूछते हैं तो बहुत कम लोग अप्रिशिएट कर पाते हैं, बहुत कम लोग, क्योंकि अंदर में उनको बहुत हैवीनेस लगती है, भारीपन लगता है। घर में भी नहीं कर पाते ना वर्क प्लेस पर कर पाते। बहुत उनको भारी लगता है कि मैं कैसे उनको अप्रिशिएट करूं, क्योंकि उनको एक डर होता है ना कि अगर मैं इनको अप्रिशिएट करूंगा वो आगे बढ़ जाएंगे तो, या उनकी वाह हो जाएंगी। लेकिन हमें यहाँ पता है कि आप दूसरों को चांस देते हैं तो हम खुद चांसलर बन जाते हैं। तो ऐसी बाबा की बातों को ही उन्हों के आगे बहुत प्रैक्टिकल वे में सुनाने से ये चेंज होना शुरू हो जाता है और संबंधों में एक समरसता, मिलनसार या प्यार, संबंधों की स्ट्रांगनेस बढ़ती है। और दूसरों का इंटरेस्ट, वर्क प्लेस पर ये भी ध्यान रखेंगे कि उनका इंटरेस्ट किस में है। कभी कभी होता है ना, काम थोप दिया लेकिन इस व्यक्ति का काम में इंटरेस्ट नहीं है। एक होता है इंटरेस्ट अनुसार काम देना, दूसरा होता है कि उस काम में उसका इंटरेस्ट बढ़े, ऐसा कुछ हमें करके क्रिएटिव देना। ये 2 तरीके से हम काम के अंदर इंटरेस्ट बढ़ा करके भी दे करके वो संबंधों के अंदर या एक समीपता ला सकते, अपनापन ला सकते। हमारे वर्क प्लेस पर काम करते हुए लोगों को नहीं लगे कि ये हम काम करने के लिए आए, ये लगे कि हम एक परिवार में रहने के लिए आए, परिवार में सब साथ यूनिटी से काम करके आगे जा रहे हैं। फिर दूसरों की विशेषताओं को यूज करना, गिव इम्पोर्टेंस टू अदर पर्सनालिटी। दूसरों की हर एक की जो व्यक्तित्व है उनका भी हमें इम्पोर्टेंस देना है। तो वर्क प्लेस पर ये बात भी लगेगी। फिर वर्क प्लेस पर ये होता है, सीनियर और जूनियर का प्रॉब्लम बहुत चलता है। तो जैसे बाबा के घर में भी होता ही है, लेकिन वहां पर हम जब करने जाते हैं तो बॉस इज ऑलवेज राइट।
अगर हम उनको समझाएंगे कि आप बॉस की सीट पर एक दिन बैठ करके देखो, तो वो कहेंगी अगर मैं बॉस की जगह होता तो ये करके देता, वो करके देता। लेकिन काफ़ी सरकमटेंस में वो लोग भी तो राइट होते हैं। और अगर आप उस सम कंपनी में बॉस के हाथ के नीचे ही आपको काम करना है तो उनको राइट समझ करके ही करो। अदरवाइज आप उनकी नेगेटिविटी देखेंगे, उनकी कंप्लेन ही बुद्धि में रखेंगे, तो आपकी एनर्जी कैसे भी करके उनको मिलनी ही है। तो आप दोनों के रिलेशन बिगड़ेंगे, फिर बॉस को भी लगेगा कि ये ठीक नहीं है, इसको काम से निकालो, या आपको भी लगेगा कि बॉस ठीक नहीं है। और इस विधि से काम करने से काम की मजा नहीं आती है और संबंध टूटते हैं। फिर उनकी नेगेटिविटी को साइड कर दो, एक्सेप्ट योर बॉस, जो जैसा है उसको एक्सेप्ट कर दो। ये सिर्फ जब वर्क प्लेस पर जाते और जूनियर का जब होता है तब ये बातें क्लियर करने से बहुत अच्छा रहता है। एक्चुअल में ये हमने तब सीखा कि हम लोग टाटा मोटर्स में जाते थे, रेगुलर फैकल्टी के रूप में हमने 6 साल वहाँ सेवाएं दी। तो वहाँ पर जब ये समझाते थे तो वो जो पार्टिसिपेंट्स होते थे वो ये सारी बातें हमसे शेयर करते थे। तब हमने सारा चिंतन करके ये सारी बातें वहाँ पर रखने का प्रयास किया, तो जिसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया था। तो ये बातें इसलिए वहाँ पर अनुभव के आधार से रखी गई है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड हिम और गेन द फेथ योर बॉस। कैसे भी करके आप उनका, फिर क्या होता है एक बार गेन हो जाता है ना फेथ, तो फिर आप सही बात भी नम्रता से रखो। बाबा कहते हैं ना कि चूहा भी अक्ल है चूहा के अंदर, कि फूंक मार करके वो काटता है। अगर नहीं, ये अगर हमारा इंटेंशन राइट है भाई साहब, इंटेंशन सही है हमारा, और हमने अनुभव भी किया है कि जब हमारा इंटेंशन सही है, काम करने का ढंग भी सही है, अंदर में सच्चाई है और वफादारी है, तो कोई भी बात अप्रिशिएट करके उनको सम्मान से सुनाई जाए तो वो चेंज करने के लिए तैयार हो ही जाते हैं। चाहे हम सेंटर पे गए, चाहे बाहर की दुनिया में सीनियर जूनियर के साथ देखे, फैमिली के पास भी देखे, तो ये बात बहुत काम करती है। जैसे बाबा भी कहता है कि चूहा फूंक मार के काटता है, तो पहले हमें हर एक को अप्रिशिएट करना है, फिर हमें अपने रूप से हमारे जो चेंज लाना चाहते हैं या हम जो काम जिस विधि से करवाना चाहते हैं हम करा सकते हैं। लेकिन जब हमारा इरादा नेक हो तब ये बात सफल होती है। अगर रिजल्ट नहीं मिले तो सोचना कि कहीं मेरी इंटेंशन में गलती होगी, तो ये भी तुरंत हमें ही अपने आप को चेक करने का, दूसरों को ब्लेम मत करना। फिर ये टीम, जब कोई वर्क प्लेस पर होते हैं तो वहाँ टीम वर्क का इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। तो अभी तो टाइम नहीं है, नहीं तो गेम कराते हैं इसमें। आपको पता है वो गेम, जरा हाथ ऊपर करेंगे। सर्कल बनाना होता है दो तरफ, 2 ग्रुप को बुलाते हैं 10-10 के संख्या में, और वो सर्कल में खड़ा रहना होता है सबको। सर्कल छोटा होता है और उसमें 10 को खड़ा रहना होता है। किसको पता है? कराएंगे फटाफट। कोई 10 बहनों की साइड से 10 भाइयों की साइड से आ जाएंगे, जल्दी करेंगे। और यहाँ नीचे एक राउंड बनाएंगे अपने पास जो भी चीजें है उसमें से। यहाँ ही रहे आप लोग, यहाँ छोटा सा, एकदम छोटा सा राउंड बनाना, जरा भी बड़ा नहीं हो राउंड। हाँ नीचे ही कर दो। कोई अगर पेन तो नहीं होगा, यहाँ पर कुछ है नहीं साधन। नहीं, आप लोग बाहर रहेंगे, एक राउंड बनाएंगे, सर्कल बनाओ। आप लोग सर्कल में नहीं रहेंगे, आप लोग अनइवन हो जाएंगे। यहाँ एक राउंड बनाएंगे, आपके पास जो भी चीज है ना, ये बेज निकाल करके छोटा सा राउंड बना दो। 2-3 का बेज में हो जाएगा। 3 के बेज से ही राउंड बनाओ, 3 बेज से राउंड बनाओ। आपके बेज निकाल दो, 4 बेज से राउंड बनाओ। 3 से तो और ज्यादा छोटा हो रहा है। 4 बेज करो, 4 बेज करो जी। 4 बेज का राउंड बना। देखो बहनों ने बना भी दिया। भाई लोग आप क्या कर रहे हो, जल्दी करो। थोड़ा सा बड़ा करो, थोड़ा सा बड़ा करो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, इतना सारा भी नहीं। टच होना चाहिए, एक दूसरे के साथ टच कर दो। आपका और इनका राउंड ठीक है, एकदम परफेक्ट। साइज देख लेना, फिर आप कहेंगे बहनों का बड़ा था। आपका स्क्वायर है, राउंड नहीं हुआ है। 4 ही बेच का, ज्यादा नहीं बनाना। बस आपका बराबर बन गया है। 5 कर दो, मेरे ख्याल से 5 कर दो। अब 10 है, 5 कर दो। 10 है कि 12 है? आप लोग ज्यादा लग रहे हो मेरे को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, अंश से देर बनने का भी नहीं है। ओके, हाँ जी। बस 5 का राउंड बन गया।
बस 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 5 का हो गया शुरू। ठीक से बनाओ, ठीक से बनाओ। ठीक नहीं बनाए भाइयों का, इन्हों का देखो कितना सुंदर है। ओके, अभी स्टार्ट 1 2 एंड 3 स्टार्ट। आप दोनों ही ग्रुप को, यानी 10 की 10 को इसमें खड़े रहना है। हाँ, 10 की 10 इसी राउंड में खड़े रहना है, कोई बड़ा नहीं करेगा, इसी राउंड में खड़े रहेंगे। अभी आप कैसे भी खड़े रहो, 10 की 10 खड़े रहना है एक ही राउंड में। वो आपको, आपकी चॉइस, आपकी चॉइस। 10 की 10 अंदर राउंड में होने चाहिए। आप लोग जुड़ जाओ, कुछ भी करो, एकदम सकुड़ जाओ, जो भी करना है कर लो। यस, गुड। ये जो भाई खड़ा है, एग्जैक्ट खड़ा है, ये टांग को ऊपर करके कौन खड़ा है? ये 2 भाई बहुत ठीक खड़े हैं। कौन है ये 2? वेरी गुड, इन्होंने बहुत सुंदर किया। एक ही पैर खड़ा करके, सब ऊंचा करके, ऊपर करके, दूसरा पैर ऊपर है। ओके जी, थैंक यू। देखो गिरे नहीं। इसको टीम वर्क कहते हैं कि काम कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर टीम वर्क सब मिल जाए तो काम हम छोटा भी कर सकते हैं और पूरा भी कर सकते हैं, कैसे भी करके मैनेज भी कर सकते हैं। टीम का मीनिंग ये है, जो एक्सरसाइज हमने की, टुगेदर एवरीवन अचीवमेंट मोर। तो इस प्रकार से सबने देखा, भाइयों ने, 2-3 भाइयों ने तो एकदम एग्जैक्ट किया था, अपना एक टांग ऊपर ही कर लिया था और एक टांग से ही खड़े थे। बहनों ने एक टांग बाहर रखी, एक टांग अंदर रखी, लेकिन हमने कहा था कि आपको पूरा ही राउंड में, सर्कल में आ जाना है 10 की 10 को। तो आप कैसे भी एक टांग खड़ी करके भी तो खड़े रह सकते थे, सिर्फ 2 मिनट का सवाल था। तो ऐसे टीम वर्क कैसे हम मिलकर के जब कोई भी काम करते, कितना भी कठिन हो, कितना भी बड़ा कार्य हो, लेकिन जब सब मिल जाते हैं तो वो हमें इजी लगता है। जैसे हमारे बाबा भी तो यही करा रहे, इतने सारा बड़ा वर्तुल, सर्कल बना दिया है कि बस विश्व परिवर्तन करना है और स्वर्ग लाना है, और हमारे एक एक के संकल्प से, एक एक के संगठन से कार्य इजी हो रहा है। बाद में फिर है रिलेशनशिप इन सोसाइटी, हमारी समाज के साथ हमारा संबंध। तो वहाँ पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट, नॉट एंड डॉट, लव, हैप्पीनेस एंड सिक्योरिटी बहुत जरूरी है कि सबके साथ, सबके बीच रहते हुए समाज में हमें लगे कि यहाँ पर हमारी सेफ्टी है। तो ये संबंध समाज के साथ भी हमें कैसे बनाने हैं। फिर यहाँ दिखाया है कि ये सारे संबंधों की जब बात करते हैं तो हमारे सामने 5 प्रकार के लोग आते हैं। सम पीपल मेक प्रॉब्लम, यानी सब प्रॉब्लम बनाते रहते हैं। प्रॉब्लम होते नहीं, लेकिन किसी को आदत ही होती है कि आपके सामने रोज नया प्रॉब्लम लेकर के आते हैं। सम पीपल टेक प्रॉब्लम, यानी होता नहीं लेकिन अपने पर सारा ले लेते हैं। सम पीपल गिव प्रॉब्लम, वो खुद बिंदास हो जाते हैं और दूसरों को अपने प्रॉब्लम दे देते हैं। सम पीपल हैव प्रॉब्लम, ऑलरेडी इनके पास बहुत सारे प्रॉब्लम होते ही है। और कुछ लोग होते हैं जो, हम किस में हैं? हम किस में, अपने आप को देख लेना। नेचुरली हम तो सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन संबंधों के अंदर एक दूसरों के प्रॉब्लम को समझ करके सॉल्व करना है। प्रॉब्लम को देना भी नहीं है, प्रॉब्लम को लेना भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम्स को या बातों को कैसे एक दूसरों को समझा करके शॉर्ट में उसका सॉल्यूशन लाए, ताकि संबंध भी ठीक रहे, काम भी पूरा हो जाए। ये वाली स्थिति चाहिए। तो हमें सॉल्व द प्रॉब्लम में जाना है। फिर है रिलेशनशिप विथ नेचर। हम जब प्रकृति के साथ जी रहे हैं तो आज सबसे ज़्यादा प्रकृति हमें दुख दे रही है। इसका रीज़न भी हम सब जानते हैं कि प्रकृति ने तो हमेशा हमें दिया ही है, लेकिन उसके बदले में हमने प्रकृति को क्या दिया है। और आज प्रकृति के साथ हमारा संबंध ठीक नहीं है। ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा ठंडी, बारिश, सुनामी, ये सब क्यों हो रहा है? तो इस बात को यहाँ पर भी हम इम्पोर्टेंस रखेंगे कि प्रकृति के साथ भी हमारा संबंध ठीक होना जरूरी है, नहीं तो प्रकृति भी अंत में हमें धोखा देगी और प्रकृति का भी सपोर्ट नहीं होगा तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उसके साथ भी हमारा संबंध ठीक होना बहुत जरूरी है।
कभी टाइम होता है, कोई पर्यावरण से लग करके कोई ग्रुप है तो हम प्रकृति को ज़्यादा फोकस वहाँ पर करेंगे, तो उनको लगता है कि नहीं ये सारे लोग तो इसमें भी बहुत काम कर रहे हैं, तो प्रकृति के साथ में हम अर्थ वाटर को भी हम क्लियर करेंगे, कैसे धरती माँ को भी बचाना है, पानी को भी बचाना है, कैसे हमें उनकी सुरक्षा में अपने आप के लिए यानी प्रकृति की सुरक्षा के लिए हमें भी ध्यान रखना है। तो प्रकृति के साथ हमारा संबंध जो ठीक होगा तो प्रकृति से भी हमें अच्छाई प्राप्त होगा, गुडनेस मिलेगी और रिलेशनशिप विथ गॉड, हाँ हमारा भगवान के साथ, क्योंकि हमें पता है कि करण करावनहार तो वही है और जितना हम उसे यूज़ करते हैं हमारे जीवन के अंदर तो वहाँ से शक्तियाँ प्राप्तियाँ जो होती है वो जो हमारे वर्क प्लेस पर, हमारे संबंधों में, हमारे फैमिली में बहुत मदद करती है। इसमें एक और बात कि इस संबंध के बारे में जब सुनाते हैं, गॉड के बारे में हम इतना इस सेशन में नहीं लेते, लेकिन हमारा जो छठा सेशन आएगा तो उसमें थोड़ा सा परमात्मा का परिचय भी जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम मेडिटेशन हर सेशन के पहले और बाद में उस टॉपिक के अनुसार कमेंट्री से योग कराते हैं, तो हम इस टॉपिक से थोड़ा परमात्मा से कनेक्ट कराना भी सिखा देते हैं कि आफ्टर ऑल सर्व संबंधों की सैक्रिन वो है, तो वो कैसे संबंधों की सैक्रिन है और कैसे वो संबंधों का सुख देता है। जो प्रेयर है वो इस प्रेयर को अंडरलाइन कराते हैं यहाँ पर कि हम अभी तक गाते थे तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु, तो क्या हमने वो संबंध निभाए कि सिर्फ प्रेयर में गाए? तो वो संबंध निभा करके देखेंगे तो संबंधों की सैक्रिन का अनुभव हम कर पाते हैं। फिर ये टॉपिक यहाँ पर दिखाया कि हमारे सारे जो संबंध है वहाँ पर क्यों तकलीफ आ रही है, तो कहाँ देखा जाए तो कहीं हमारा ईगो होगा, कहीं हम सेल्फ सेंटर्ड हो गए, कहीं हम जेलस हो गए, जिसके कारण संबंधों में गिरावट है, संबंधों में अनबन है, संबंधों के कारण हम प्रॉब्लम में हैं। और संबंध एक भी अगर ठीक नहीं होता है तो इंसान क्या महसूस करता है? क्या महसूस करता है? एक भी संबंध ठीक नहीं है क्या होता है? क्यों सारे ही संबंध ठीक रखने जरूरी है? जब कोई संबंध ठीक नहीं होता है, अगर वो सामने मिल गया तो आपको इनसिक्योरिटी लगेगी, अंदर से एक डर लगता है, हाँ टेंशन स्ट्रेस हो जाती है। कोई आप संगठन में गए, वो भी बैठा है, आपको भी बैठना है, तो आपको अंदर से मज़ा नहीं आता है, आप वहाँ तुरंत ही डाउन फील करते हो अपने आप को। यहाँ वो संगठन से निकल जाना, लोग तो पार्टियों में जाते होते हैं, और आजकल तो क्या होता है कि फ्रेंड्स के साथ भी इतने गहरे संबंध होते हैं, अगर एक फ्रेंड्स के साथ नहीं बनती है तो रातों की रात वो लोग सो नहीं पाते हैं। तो इसीलिए ये भी बहुत समझाना जरूरी है कि एक भी संबंध, इवन सर्वेंट के साथ भी तो संबंध ठीक चाहिए। आजकल धोबी, हमारे घर में जो धोबी आता है उनके साथ भी तो संबंध ठीक चाहिए। तो सारे ही संबंध का इंपॉर्टेंस है जीवन के अंदर। अगर एक भी ठीक नहीं होगा तो हम अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं, डाउन फील करते हैं, हमें मज़ा नहीं आता है, वो खुशी नहीं रहती है। तो इस बात को लेकर के फिर समझाएंगे कि कैसे संबंधों को ठीक करें। तो इसमें बहुत सारे हमने पॉइंट्स निकाले हैं, लेकिन आप वर्क प्लेस या आपके इस कोर्स का स्थान देख करके कुछ एक पॉइंट फाइनल रखना, जैसे कि अप्रिशिएशन, फॉरगिवनेस, फिर केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, कुछ एक कॉमन पॉइंट रहेंगे, लेकिन कुछ एक पॉइंट आप अपने सामने वाले ऑडियंस को देख करके तय करके ले जाना। यहाँ पर तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये सारे पॉइंट्स है संबंधों को ठीक बनाने के लिए। फिर वर्णिका मैंने आपको आना पड़ेगा। एक सुंदर वीडियो है जो वर्क प्लेस पर, यानी कभी होता है कि वो सामने से बुलाए, वो मुझे कहे, मैं बुलाने के लिए तैयार हूँ लेकिन वो मेरे सामने देखता ही नहीं है, वो बुलाता ही नहीं है। तो यहाँ पर एक बताना है कि हमें ही इनिशिएटिव करना पड़ेगा। कोई बुलाए नहीं बुलाए, मुझे संबंध ठीक करना है। तो क्योंकि मेरा संबंध नहीं ठीक तो मेरी एनर्जी लो हो जा रही है, मेरी आत्मा की शक्ति घट रही है, मेरा मन कमजोर होता जा रहा है। अगर मुझे संबंध को ठीक करना है तो इनिशिएटिव मुझे ही करना पड़ेगा। तो एक छोटा सा वीडियो है इसके अंदर। नहीं होगा यार। सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। आइए सर। ये
ए चल चल I hate this country. तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो, उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले। कैसे कोई भी एक व्यक्ति इनिशिएटिव कुछ भी चेंज के लिए करता है तो सपोर्ट के लिए तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो सिर्फ हमें शुरुआत ही करनी होती है, जिससे टीम वर्क बहुत इजी और वर्क प्लेस पर ये सारी बातें बहुत मदद करती है। फिर वो थर्ड वाला, फिर उनको पूछना है कि ये सारे संबंध आए कहाँ से और है भी कहाँ तक। ये संबंध आए कहाँ से और है भी कहाँ तक। कहाँ से आया संबंध, कहाँ से आए सारे। जब मैं आत्मा इस शरीर में आई और जैसे ही जन्म लिया सारे ही संबंध मिल गए, और है भी कहाँ तक, कहाँ तक, जब तक शरीर में हूं जैसे ही जाती हूं ये सारे संबंध खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर फिर हम उनको आत्मा का लेसन छोटा सा कराते हैं। आत्मा का परिचय यहाँ पर देता है कि चेतना तो मन, बुद्धि और संस्कार, जिसमें मन पर ज़्यादा ही फोकस करेंगे। जैसे वर्णिका बहन ने भी कहा, गीता बहन ने भी कहा कि मन कितनी बड़ी चीज़ है मन को शक्तिशाली बनाने के लिए, क्योंकि मन के अंदर ही हमारी विचार, भावनाएं, इच्छाएं, संकल्प, विचार, दृढ़ता, डिटर्मिनेशन सारा ही मन के अंदर क्रिएट होता है। मन जो सोचता है बुद्धि उस पर डिसीजन करती है, निर्णय करती है, तर्क वितर्क वो बुद्धि के पास है, और उसके आधार से हमारे संस्कार बनते हैं। संस्कार पास्ट के भी होते हैं। ये यहाँ पर थोड़ा सा टच करते हैं, फिर वो उनको वहाँ पर ले जाते हैं कि आत्मा क्या चीज़ है। जब मैं आत्मा हूँ तो एक वो समझ आने से, वो ज्ञान आने से ही आपसी प्यार पनपता है, और जब वातावरण में एक दूसरे को मिलकर के आत्मीय प्यार आता है तो वहाँ पर एक आनंद का माहौल बनता है, और जहाँ एक दो को देख करके आनंद होता है वही रियल सुख की अनुभूति है। और जहाँ सुख और शांति है वहाँ पर पवित्रता अपने आप को फील होती है, और जहाँ इच्छे है वहाँ हम अपने आप को शक्तिशाली महसूस करते हैं। और ये मेरी निजी संस्कार, ये मेरी वास्तविकता है। इस वास्तविकता को छोड़ कर के हम कितने भी संबंधों को निभाने का मेहनत करेंगे, प्रयत्न करेंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब इस रियलिटी में आएंगे कि ये संबंध आए भी जब मैं शरीर में आया हूँ तब से है, और है भी तब तक जब तक मैं शरीर में हूँ, तो मेरी जो वास्तविकता, मेरी जो ओरिजिनलिटी है, यहाँ पर वहाँ उनको हम टच देंगे आत्मा का। और फिर सुनाते हैं स्मृति के ऊपर। स्मृति और विस्मृति जीवन में दोनों ही चाहिए ना, कि एक ही चाहिए। जीवन पूरा ही स्मृति और विस्मृति का खेल है। जितनी स्मृति आवश्यक है उतनी ही विस्मृति भी आवश्यक है। लेकिन भूलने जैसी बातें याद रहती है और याद रखने जैसी बातें भूल जाते हैं। ये आज की कुदरत की, यानी हमारे मन की कथा कहो या एक मन की ट्रेजेडी है
कि हमको जो याद रखना चाहिए वो भूल जाते हैं और जो भूलना चाहिए वही याद रहता है। तो यहाँ स्मृति क्या कर सकती है कमाल, इसको समझाएंगे। जैसी स्मृति वैसी हमारी स्थिति। अवर फेस इज द इंडेक्स ऑफ अवर माइंड। चिंता, प्रसन्नता, शक्ति, कमजोरी, ये सारी हमारी जैसी स्मृति होगी, जैसे विचार होंगे वो दिखाई देते हैं। जैसी स्मृति वैसा स्वास्थ्य। जैसे बहन ने भी कहा, साइंस की अभी की जो रिपोर्ट आई है, अप टू 90% डिसीज आर साइकोसोमेटिक। मैं एक बहुत सत्य घटना, एक 5 मिनट लूंगी, लेकिन बहुत सुंदर। एक हमारे वहाँ टोरेंट कंपनी है एक, तो वहाँ पर ये पॉजिटिव चेंज कोर्स रखा था, जिनके डायरेक्टर भी आए हुए थे। तो जब कोर्स करा रहे थे और ये पॉइंट आया, तो उन्होंने आकर के बहुत सच बात ये सुनाई, जो मुझे तो बहुत पसंद आई थी, इसलिए आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। उन्होंने कहा कि दीदी मुझे भी एक एक्सपीरियंस सुनाना है। मेरे बहुत करीब के मित्र है और मैं उस मित्र को बहुत बचपन से जानता हूँ। और बोला कि मेरा वो फ्रेंड हमेशा खुश रहता है। मैंने कभी भी उनके जीवन में नेगेटिव होना या वेस्ट बातें करना, वेस्ट में समय फालतू गंवाना देखा ही नहीं है। और जिसकी पॉजिटिविटी के कारण वो बहुत आगे बढ़ा हुआ है और इतना वो पैसा भी कमाता है, फिर भी उनके आसपास वालों का इतना केयर करता है, ध्यान रखता है। उनके ऑफिस में काम करने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं, खुशी खुशी काम करते हैं, सबको मोटिवेट करता रहता है, इतना वो पॉजिटिव इंसान। लेकिन एक बार ऑफिस में काम करते करते उसको ब्लड की वॉमिट होती है। जब ऐसी अचानक से वॉमिट हुई तो वो थोड़ा घबराया, बेचैन भी हुआ, लेकिन वो तुरंत डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट निकलवाई तो पता चला कि उसका ब्लड कैंसर है और उसको 3rd स्टेज पार करने पर है, यानी लास्ट 3rd की भी लास्ट स्टेज पर आ गया वो। तो थोड़ा उसको संकल्प भी चले कि मैं इतना पॉजिटिव हूँ, खुश रहता हूँ, इतना मस्त रहता हूँ, मेरे को ये क्यों हुआ। फिर भी समझा कि कोई कार्मिक अकाउंट होगा। ऐसा करके अपने आप को वापिस उसने विदिन 3 मिनट में अपने आप को वापिस पॉजिटिव कर दिया, खुश कर दिया और वापिस वो अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में आ गए। लेकिन दवाइयाँ शुरू करनी थी, कीमो भी लेने के लिए डॉक्टर ने बोला, लेकिन इसके लिए वो बम्बई गया। जब मुंबई गया, सारे रिपोर्ट फिर से करवाने के लिए कहे, सब कुछ करवाने के लिए कहा, तो वापस वही का वही रिपोर्ट आए। तो फिर उसने रिपोर्ट पर ध्यान न देकर के ट्रीटमेंट के लिए वो लंदन चला गया। जब वो लंदन जाता है तो लंदन में डॉक्टर को दिखाता है, सब कुछ कीमोथेरापी शुरू करता है, ट्रीटमेंट वो सारी लंदन में ले रहा था। लेकिन जैसे वो ट्रीटमेंट चालू हुई, कीमोथेरापी भी लेना, दवाइयाँ भी लेना, भोजन में जो भी परहेज दिया वो भी ध्यान रखना, सब कुछ एक बाह्य जो हिसाब से करना था, डॉक्टर ने जो कहा था वो करना शुरू कर दिया। लेकिन एक बार जो पॉजिटिव था ना, वो खुश में रहता था। तो एक बार बैठे बैठे उसके मन के अंदर एक विचार आया और उसने अपने कैंसर के जर्म्स के साथ बातें करना शुरू की। क्या बातें करना शुरू की कि हे जर्म्स, आप मेरे बॉडी के अंदर हो, आपके अंदर रहने से आपकी वृद्धि हो रही है, जिससे मेरी मृत्यु नजदीक आ रही है। हे जर्म्स, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, इस शरीर को जलाया जाएगा, तो तेरी भी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुझे बचना है तो तू मेरी बॉडी से बाहर निकल जा, तो तेरी भी जीवन बच जाएंगी और मेरी भी बच जाएगी। और फिर वो विजुलाइज करता था कि मेरे सारे कैंसर के जर्म्स मेरी बात को मान करके बाहर निकल रहे हैं, मेरे सारे बॉडी में से जो कैंसर के जर्म्स से, ब्लड से भी निकल करके बाहर निकल रहे हैं और मैं एकदम हेल्दी बन गया हूँ, मैं निरोगी बन गया हूँ। ऐसी एफर्मेशन खुद के साथ दिन में 8 टाइम उसने फिक्स किए और 15-15 मिनट वो ऐसे अपने कैंसर के जर्म्स के साथ बातें करता था। आफ्टर 8 मंथ उसके बॉडी के दवाइयाँ सब कुछ चालू था, नो डाउट। जो डॉक्टर ने आशाएं छोड़ दी थी, आफ्टर 8 मंथ, आज से 10 साल पहले की बात है, जब ब्लड कैंसर इतना क्योरेबल नहीं था, आफ्टर 8 मंथ इसके बॉडी के अंदर एक भी कैंसर का जर्म्स नहीं था। नहीं आते हैं, लेकिन यानी अभी भी है वो भाई। लेकिन कहने का मतलब कि बीमारी ना का नाम सुनकर के आधे लोग मर जाते हैं, बीमारी तो हमें आधा ही मारती होती है। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देकर के हम
ये स्मृति क्या क्या हर लेवल पर काम करती है, अपनी स्थिति बनाने में, अपनी शक्ति कमजोरी दिखाने में, स्वास्थ्य में, अपने व्यवहार में, वातावरण में, निंद्रा और स्वप्न में स्मृति का क्या रोल है। हमारे संकल्प, हमारे विचार कितने महत्वपूर्ण हैं। बाबा भी हमें रोज कहता है नेगेटिव और वेस्ट से मुक्त बनना है, फिर भी बाबा के बच्चों में भी इतनी मेहनत के बाद नहीं हो रहा है। तो हमें इस बात का बहुत महीनता से इम्पोर्टेंस सुनाना है कि हमें अपने स्मृति से ही अपनी शक्ति को बढ़ाना है, स्मृति से ही सारे संबंधों को ठीक करना है। स्मृति को जितना स्ट्रांग रखेंगे, कोई कैसा भी व्यवहार करे, कोई कैसी भी बातें करे। लास्ट रविवार की मूली की एक पॉइंट बहुत सुंदर बाबा ने कही है, आप दिल खुश मिठाई खिलाते जाओ, सामने वाला नहीं खाए तो भी आप थको नहीं, क्योंकि आपने तो बाबा की आज्ञा मान ली। तो इस विधि से हम पहले अपने सारे ही संबंधों को ठीक करेंगे, सामने से फिर वैसा ही आएगा जो हम दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हम संबंधों के महत्व को, संबंधों के अंदर कैसे पॉजिटिव रहे और पॉजिटिव संबंध हमें कितने मददरूप बनते हैं। जीवन में सारे ही संबंध अगर ठीक हो गए ना, फिर हमें कहीं भी रुकावट नहीं होगी, कहीं पर खींचातानी नहीं होगी, कोई भी डर या स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि जब संबंध ठीक होते ना कहीं से मदद मिल जाती है। संबंध ठीक होते हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई निमित्त बन करके हमारा काम करके चला जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। इसलिए संबंधों का भी हमारे जीवन के अंदर बहुत ही बड़ा मूल्य है। थैंक यू। ओम शांति। इससे योग कराना मत भूले। उसी टॉपिक के अनुरूप हम, अभी तो समय कम है इसलिए हम नहीं कराएंगे, लेकिन आप सब तो माहिर है, लेकिन हर सेशन के बाद एक तो होमवर्क देना है, वो नहीं भूले, और दूसरा कमेंट्री से उनको अनुभूति की ओर ले जाना है। भले सेशन हम पौने घंटे का है तो 35 मिनट्स में पूरा करें, लेकिन 10 मिनट जरूर योग कराए। जैसे अभी गीत बजा, बहुत सुंदर था कि सब में हो सहयोग भावना, तो ऐसे ऐसे बाबा के गीत भी संबंध को लेकर, जैसे एक गीत है सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई मोती है, तो इस टॉपिक के अनुसार ऐसे गीत भी हम बजा करके उनको संबंधों का मूल्य बता सकते हैं। ओम शांति।